नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल आई प्रोग्राम के अंदर अब सब लोगों का स्वागत है। मिस्टर पीयूष शर्मा करके है, उन्होंने अगेन यूट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर आई वांट टू आस्क इफ योर पेमेंट टर्म्स इज एनी ऑफ द एलसी दैट क्लियर ऑन डेस्टिनेशन पोर्ट and I make bill of lading and ship the goods. After that, what can I do if buyer cancels the LC or refuses to accept the good? In this term, we are dealing 100% on LC only, no advance. Please suggest me, sir. अगर मैं उसको थोड़ा समराइज कर लूँ, उनका क्वेश्चन ऐसा है कि सर हमने एलसी टर्म्स फाइनल की हुई है और इनको टर्म जो फाइनल की हुई है वो है डेस्टिनेशन यानी कंटेनर पहुंचने के बाद वो आपको पैसा पे करेगा और कोई कारण से 100% एलसी में ट्रांजैक्शन किया हुआ है, एडवांस नहीं लिया हुआ है, राइट। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन होता, अगर पार्टी ने मटेरियल छुड़वाया नहीं तो कैसे होगा? दोस्तों, यही जानकारी लेनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ समझ के चलो, जब एलसी की अगर बात करते हैं, वो एलसी है क्यों? एलसी एक प्रकार का गारंटी है इंपोर्टर की बैंक का कि अगर इंपोर्टर ने किसी भी कारण से मटेरियल नहीं छुड़वाया तो बैंक विल मेक यू द पेमेंट। पर स्टार एप्लीकेबल, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। अगर उसमें लिखी हुई सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने फुलफिल की हुई है, जो बेसिक्स होती है, जैसे अगर आप बोलोगे सर टर्म्स एंड कंडीशन, बैंक गारंटी, तो बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स, ऐसा कोई समझना जरूरी नहीं है। उसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स और कॉलम्स दिए हुए हैं। ये बेसिक आपने अगर फॉलो किया हुआ टर्म्स एंड कंडीशन समझ के, राइट, और उसको फॉलो किया, अगर बायर पार्टी पेमेंट मटेरियल लेने से भी रिफ्यूज करती है तो उसकी बैंक जो है आपको पेमेंट देगी। अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों तो एलसी का वैल्यू क्या हुआ? कभी जाके आपने एलसी खुलवा ली और पार्टी पेमेंट नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए समझना जरूरी है, सिस्टम को समझो। ऐसा कुछ नहीं होता, 90 दिन की उधारी दी जाती है। आप तो सिर्फ कह रहे हो कि माल पहुंचा वहां पे और पार्टी ने माल नहीं छुड़वाया। एलसी 90 दिन की 120 दिन तक की भी आप एलसी दे सकते हैं। पार्टी को मटेरियल मिल जाएगा, वो चेक कर लेगा, सारा यूज कर लेगा, उसके बाद 120 दिन के बाद आपको पैसा पे करेगा। तो ऐसा डर मत रख। तो ये सिस्टम की जानकारी ना होने के कारण ये डर पैदा होता है। हमारा भी वही उद्देश्य, सिस्टम समझो। एलसी एक प्रकार की सिक्योरिटी है आपके लिए, गिवन बाय द इंपोर्टर्स बैंक। अगर हाँ, आपको बैंक कब रिफ्यूज कर सकती है कि उसमें लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तब। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि आपको 31 मार्च 2019 से पहले मटेरियल आपको शिप कर देना है और आप 10 अप्रैल को एक्सपोर्ट करते हो, तो आपने टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं की है, तो बैंक के पास राइट्स रहते हैं उसको डिस्क्रिपेंसी देने के लिए। और उसके बाद भी अगर लेट भी हो गया तो भी बायर को पहले पूछते हैं कि भी लेट हुआ है, तुम्हें चलेगा, तो बैंक एक्सेप्ट कर लेती है। तो जरूरी है बैंक का इंपॉर्टेंस समझना। दोस्तों, ऐसा ही होता कि एलसी खोलने के बाद पार्टी रिफ्यूज कर देते, एलसी होने का इंपॉर्टेंस ही क्या था? ये इंटरनेशनली, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये इंटरनेशनली सेट की गई सिस्टम है। एलसी इट इज सिक्योरिटी गिवन बाय इंपोर्टर्स बैंक टू यू, और उसके सामने भी इंपोर्टर से उसने सिक्योरिटी ली हुई है कि अगर जो भी एलसी खोलते हैं उसके सामने सिक्योरिटी के साथ काम करता है। दोस्तों, डर मत रखो, सिस्टम को समझो, एलसी की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसको समझो। ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम लोग एलसी देके, अलग अलग कंट्री की एलसी देके आपको बताते हैं कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होती है, क्योंकि दुनिया की 95% एलसी जो होती है सेम होती है। सिर्फ 5% जो एलसी होती है वो अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट थोड़ी डिफर करती है। 95% एलसी बैंक गारंटी की फॉर्मेट सिस्टम सारी की सारी सेम है। तो एक बार आप उस चीज को समझ लेते हो तो दुनिया के किसी भी कोने में से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। सो आई एम श्योर पीयूष शर्मा जी, आपको आपका आंसर मिला होगा। और भी कुछ क्वेश्चन है, मेरी रिक्वेस्ट है #AskTripleIM लिख के आप क्वेश्चन पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू गिव यू द आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग, हमारा मिशन दुनिया के कोने कोने में, पहले इंडिया के और फिर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए सक्षम बने। थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग द क्वेश्चन पीयूष जी।